हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग का डिमांड था कि सर मेजर एमजेसी 1 का सिलेबस थोड़ा हमको बतला दीजिए। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 25 और 29 सेशन का एडमिशन हो चुका है, अब क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो एमजेसी 1 यानी मेजर पेपर इंग्लिश ऑनर्स जिनका है सेमेस्टर 1 में, जिसको कि एमजेसी 1 के नाम से जाना जाता है, उसके सिलेबस को हम लोग अभी देरी नहीं करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो सिलेबस जो इंग्लिश का है सेमेस्टर 1 का कोर्स एमजेसी 1, तो एमजेसी 1 में क्या पढ़ना है आपको? तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपको सेमेस्टर 1 के मेजर पेपर में है। तो उसमें क्या आपको पढ़ना है, टॉपिक क्या है? तो देखिए, इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिवर्सिटी ने इसको यूनिट में डिवाइड किया है। और पहला यूनिट 1 क्या है? देखिए, तो यूनिट 1 क्या है आपका? कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो यहां पर कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह ट्रांसलेटेड बाय चंद्ररंजन। ठीक है, तो इसका यह संस्कृत का है, यह हिंदी में भी है और आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो इसका ट्रांसलेशन जो है कि कौन किया था? तो चंद्ररंजन। तो यही बुक है, देखिए द लूम ऑफ टाइम के नाम से है यह बुक। यही बुक आपको पढ़नी है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द लूम ऑफ टाइम, यानी चंद्ररंजन कालिदास में क्या किए हैं कि द लूम ऑफ टाइम न्यू दिल्ली पेंगुइन पब्लिकेशन की है। यही बुक आपको पढ़नी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यह जो ड्रामा है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सारे कैरेक्टर्स हैं, किस तरह का इंसिडेंट हुआ है। और इसलिए ताकि आप लोग क्लासिकल लिटरेचर, जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, इससे रूबरू होइए, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने इसके आपके सेमेस्टर 1 में डाल दिया है। तो जितना आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो इंपॉर्टेंट है वही आपको जानना है। तो पहला क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि यूनिट 1 में है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 2 क्या कह रहा है? व्यास द डाइसिंग, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल। आप लोग जो है इन महाभारत, तो महाभारत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग। तो महाभारत में आप देखे थे कि द डाइसिंग एक पासे का खेल हुआ था, नहीं, कौरव और पांडवों के बीच। द सीक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल, ये 3 चैप्टर आपको सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है यूनिट 2 में। यानी कुल मिला जुला करके यह आपको पढ़ना है महाभारत। देखिए आपके सिलेबस में यही बुक है, द महाभारत वेद व्यास का लिखा हुआ है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किए हैं? तो यहां पर जो आपको पढ़ना है वह है J.B. वैन ब्यूटिनेन। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना है। तो ये आपके कंपैरेटिवली इजी होगा, क्योंकि आप इसके बारे में, महाभारत के बारे में तो जानते होंगे। जितने सिचुएशन है आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। तो वही जो आपने देखा है वही चीज आपको यहां पढ़ना है इन डिटेल्स। ठीक है, तो इस पर आपको क्वेश्चन क्या रहेंगे? तो एमसीक्यूज रहेंगे, इसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, अब इसके अलावा है थेरी गाथा, जो बौद्ध धर्म पर आधारित है। किस पर है? बौद्ध धर्म पर आधारित है। थेरी गाथा में अनेक, देखिए यहां पर ये है ये बुक। तो थेरी गाथा क्या है भाई? तो देखिए, पोएम्स इंक्लूडेड इन वोमेन्स राइटिंग इन इंडिया। तो वीमेन्स राइटिंग, इसमें जो है कि थारू एंड ललिता, ये 2 जो है कि जो लिखी है पोएम्स, उसी पोएम्स को आपको स्टोरी के रूप में समझना है इस बुक में। तो क्या हो गया आपको? यूनिट 2 में 2 बुक हो गया, एक महाभारत हो गया और दूसरा थेरी गाथा। ठीक है, इसको डिटेल्स में हम लोग जब
यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, क्या कहानियां हैं, किस तरह का सिचुएशन है उस समय का, तो वो सब जानकारी आपको रखनी होगी। उसके बाद यूनिट 2 के बाद आएगा नेक्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये तो समझ गए कि महाभारत पढ़ना है और थेरी गाथा पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 1 में क्या था, बोलिए। यूनिट 1 अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कि, और यह ओरिजिनल किसमें है, संस्कृत में है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ। तो ये सारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं ये सब। तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए यूनिट 3। यूनिट 3 में शूद्रक का है मृच कटिका। शूद्रक का क्या है, मृच कटिका। यह भी जो है कि संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आपको पढ़ना है इंग्लिश वाला। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किन्होंने किया था, तो एम रामचंद्र काले। काले, ठीक है। यह मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन से है। बुक आपके सामने है, यह देख रहे हैं, यही बुक है। तो इन सारे बुक्स को ले लेना है और इन डिटेल्स आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अगला यूनिट क्या है, यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका क्या है, वाल्मीकि का कौन है, द रामायण। रामायण तो जानते होंगे, ये भी आप लोग कोरोना के दौरान देखे होंगे, क्योंकि टीवी सीरियल में भी दिखाया गया था। नहीं तो ये कहानी भी आप लोग सभी जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, क्योंकि अपने क्लासिकल लिटरेचर से रूबरू हम भारतीयों को होना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है कि, जो न्यू जनरेशन जो है अब इधर से दूर जा रहा है, लेकिन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को इसलिए जोड़ा गया है कि अपने लिटरेचर को आप समझिए, ठीक है। उसमें किस तरह का मोरल लेसन मिला है, जो कि आज हम लोग देख भी रहे हैं अपने समाज में। इस आधुनिक समाज में जो चीज पहले कहा गया था वो चीज अब घट रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है कि रामायण में क्या पढ़ना है, कहां से, तो बाल कांड से लेकर के, यानी बाल कांड आपको पूरा पढ़ना है। तो बाल कांड में कहां से, तो इन्वोकेशन टू द बर्थ ऑफ राम ऑफ द रामायण। रामायण में जो राम का जन्म हुआ है वहां से लेकर के बाल कांड तक आपको पढ़ना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया है भाई, वेद व्यास का, तो राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ, इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, जो आपको पढ़ना है, जो कि सामने में ये बुक देख रहे हैं। तो ये बुक आप इंग्लिश में लेके पढ़िए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और इसमें भी ये जो 4 यूनिट आप लोगों ने देखा, तो ये 4 यूनिट को किस तरह से डिवीजन हुआ है, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो है, यानी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में ये सिलेबस, सभी के सिलेबस में है, ठीक है। तो क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, जिसको कि MJC 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सिलेबस रहा। सिलेबस में मार्क्स का डिवीजन कैसे है ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें डिवीजन किस तरह से है, तो इसमें एक एग्जाम होगा आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम आपका होगा। तो मिड सेमेस्टर एग्जाम जो होता है वह आपको 30 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। और दूसरा होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो आप सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्जाम देंगे, उसको किस नाम से जानते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम। जो कि आपका 70 मार्क्स का होगा। तो ये जो 70 मार्क्स का होता है, इसमें आपको MCQs, इसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग,
टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 70 मार्क्स का होगा। जो मिड सेमेस्टर एग्जाम, जिसको कि आप लोग इंटरनल एग्जाम के भी नाम से जानते हैं, इसको बहुत लोग इंटरनल एग्जाम भी बोलते हैं। जो कि आपके कॉलेज में ही होगा, ये एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा कि कॉलेज ही लेगा। तो यह जो 30 मार्क्स का जो डिवीजन हुआ है वह किस तरह से हुआ है? 15, 10, 5। यह 15 का आपका रिटेन एग्जाम होता है। ये जो 10 मार्क्स का जो होता है वह या तो आपको असाइनमेंट लिखने को दिया जाएगा या आपका वाइवा भी हो सकता है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। ये जो 5 मार्क्स है यह आपके अटेंडेंस पर आता है। जो आप क्लास करते हैं, जो आपका अटेंडेंस होता है, आपका जो डिसिप्लिन रहता है, उस पर यह 5 मार्क्स दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 30 मार्क्स। तो क्लास जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास रेगुलर कीजिए ताकि आपका अटेंडेंस बनता रहे, क्योंकि 75% अटेंडेंस मस्ट है। अगर 75% अटेंडेंस आपका नहीं रहता है क्लास में, तो आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास आप लोग रेगुलर कीजिए ताकि आपका अटेंडेंस सही रहे, आप लोग एग्जेम्प्ट नहीं हो एग्जाम से, नहीं तो एग्जाम फॉर्म नहीं आपको भरने दिया जाएगा, आप एग्जाम से एग्जेम्प्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो ये अटेंडेंस आपका कितना होना चाहिए? तो 75% होना चाहिए। इस पर ध्यान देना है। उसमें 5 मार्क्स भी है। ये 10 मार्क्स जो है आपको असाइनमेंट लिखने को दिया जाएगा, वो लिख करके आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे, या कहीं कहीं पर वाइवा भी होता है, अगर वाइवा होगा तो वाइवा देंगे। और ये जो 15 मार्क्स है, इसमें 5 मार्क्स जनरली ऑब्जेक्टिव रहता है और 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, वो रिटेन एग्जाम होता है। तो इस तरह से आपका पर सेमेस्टर आपका एमजेसी का एग्जाम होता है। जितना आपका जैसे सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो एमजेसी 2 पढ़ना पड़ेगा, जब सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो वहाँ एमजेसी 3 और 4 दोनों पढ़ना पड़ता है। फिर सेमेस्टर 4 में जाइएगा तो वहाँ पर आपका 3 पेपर हो जाएगा, एमजेसी 5, एमजेसी 6, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल वही देख रहे थे कि सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।